वर्महोल हमारी यूनिवर्स में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है। वर्महोल से गुजरकर आप यूनिवर्स के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं, या यह भी हो सकता है कि आप इससे गुजरकर किसी दूसरे डायमेंशन में ही चले जाएं। वर्महोल से टाइम ट्रेवल करके आप पास्ट या फ्यूचर में भी जा सकते हैं, या किसी पैरेलल यूनिवर्स की सैर भी कर सकते हैं, और इन सारे डिस्टेंस को आप सिर्फ कुछ मिनटों में ही पूरा कर सकते हैं। 1935 में आइंस्टीन और साइंटिस्ट नाथन रोजन ने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को यूज करके एक आइडिया को प्रपोज किया, और वह आइडिया यह था कि स्पेस टाइम में ब्रिजेज होते हैं जो कि स्पेस टाइम के दो डिफरेंट पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट करके एक शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, जो कि टाइम और डिस्टेंस को बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर देता है। इस शॉर्टकट को आइंस्टीन रोजन ब्रिजेज या वर्महोल कहा जाता है। आइंस्टीन और नाथन रोजन ने बताया कि वर्महोल ब्लैक होल और व्हाइट होल से क्रिएट होते हैं। इनके अनुसार सारे ब्लैक होल्स वर्महोल के जरिए व्हाइट होल से कनेक्ट होते हैं, और यह कनेक्टेड व्हाइट होल यूनिवर्स में कहीं भी हो सकते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल में इंटर करता है, यह वर्महोल से गुजरते हुए व्हाइट होल से बाहर निकल जाता है। लेकिन ऐसे वर्महोल जो कि ब्लैक होल और व्हाइट होल से बने हुए हैं हमारे कोई काम नहीं आएंगे, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी हमें वर्महोल के पास पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर हम किसी तरह से बचकर वर्महोल से ट्रेवल करके व्हाइट होल से बाहर निकल भी जाते हैं, तो फिर हम वापस लौट नहीं पाएंगे, क्योंकि व्हाइट होल किसी चीज को अपने पास आने नहीं देती है, यानी कि यह वन वे ट्रेवल होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने एक आइडिया के बारे में सोचा, और यह ट्रिक यह है कि हमें वर्महोल के एंट्रेंस को इवेंट होराइजन से बाहर लाना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें नहीं मालूम कि हम वर्महोल के एंट्रेंस को इवेंट होराइजन से बाहर कैसे लाएंगे। और दूसरा प्रॉब्लम है कि वर्महोल क्रिएट होने के तुरंत बाद ही कोलैप्स भी हो जाता है, क्योंकि वर्महोल के वॉल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। तो इस वर्महोल से वापस आने के लिए इसका ओपन होना बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए हमें एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी। एक्सोटिक मैटर एक ऐसा मैटर होता है जिसका मास नेगेटिव होता है। हम सभी जानते हैं कि मास दूसरे मैटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जब एक एक्सोटिक मैटर का मास नेगेटिव होगा तो यह दूसरे मैटर्स को अट्रैक्ट करने की जगह रिपेल करेगा। और जब हम इस एक्सोटिक मैटर को वर्महोल के अंदर में रखेंगे तो ये ग्रेविटी से फाइट करेगा, और ग्रेविटी को वर्महोल को क्लोज करने से रोकेगा और वर्महोल को ओपन रखेगा। लेकिन एक्सोटिक मैटर सिर्फ एक हाइपोथेटिकल मैटर है, हमें नहीं मालूम कि हमारी यूनिवर्स में है भी या नहीं। दोस्तों, वर्महोल का नाम वर्महोल होने के पीछे भी एक कहानी है। 1957 में जॉन व्हीलर ने आइंस्टीन रोजन ब्रिजेज को कंपेयर किया कि कैसे एक वर्म एप्पल के सरफेस पर चलकर दूसरी तरफ जाने के बजाय एप्पल को बीट से खाते हुए रास्ता बनाकर दूसरी तरफ निकलता है, जिससे कि यह वर्म शॉर्ट डिस्टेंस पूरा करके ही दूसरी तरफ पहुंच जाता है। और यही काम आइंस्टीन रोजन ब्रिजेज भी करता है, और इसलिए जॉन व्हीलर ने इसका नाम वर्महोल रख दिया। तो दोस्तों, अगर आपको वर्महोल से ट्रेवल करने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़ी रोचक बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।